तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने फर्स्ट जॉब को कैसे ग्रैब कर सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना होगा और कैसे आप एक बन सकते हैं सर्टिफाइड साइट इंजीनियर। अब वो जमाना चला गया जब आपको कहा जाएगा आप एक फ्रेशर हो। आप वेरी फर्स्ट डे जब साइट पे जाते हो आपको एक सर्टिफाइड साइट इंजीनियर कहा जाएगा, जिसको वो सारी टेक्निकल स्किल्स आती हैं जिसकी डिमांड इस इंडस्ट्री में होती है। कंपनी एक स्किल्ड इंजीनियर से क्या क्या डिमांड करती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सब वो सब स्किल है जो एक कंपनी डिमांड करती है एक स्किल्ड इंजीनियर से। तो आप अनस्किल्ड हो या स्किल्ड हो ये आप पे डिपेंड करता है कि अगर आपको ये सब चीज आती है तो आप स्किल्ड इंजीनियर्स के कैटेगरी में पढ़ते हो। ठीक है, तो देख लीजिए क्या क्या कंपनी की एक डिमांड होती है, जिसमें सबसे पहले अगर आपका आता है यहाँ पे लेआउट एट साइट। साइट पे हम लोग किसी भी चीज का लेआउट कैसे कराते हैं, चाहे वो ब्लॉक लेआउट हो, चाहे वो किसी भी विंग का लेआउट हो, चाहे वो वॉल का लेआउट हो, किसी भी चीज का लेआउट हो, उसे हम लोग कैसे करते हैं। एस्टिमेशन कैसे करेंगे, किसी भी चीज का हम लोग एस्टिमेट कैसे निकालेंगे, कोई भी क्वांटिटी हम लोग एक ही बार में नहीं मंगा लेते हैं अपने कंस्ट्रक्शन साइट पे। काम करने के दौरान जितना जितना काम कराना है उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करके हम लोग को एस्टिमेट करके उन मटेरियल को मंगवाना पड़ता है। और फिर उसके बाद आता है यहाँ पे क्वांटिटी सर्वे, जिसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी को निकालते हैं, जैसे कौन की टोटल कितना होना है, डोर शटर कितनी लगनी है, प्लास्टर के लिए सीमेंट कितना लगना है, इस तरीके से अलग अलग क्वांटिटी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे रेट एनालिसिस। रेट एनालिसिस का आपके पास जबरदस्त नॉलेज आपके पास होना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक क्लाइंट हो तो कॉन्ट्रैक्टर से जब नेगोशिएट करोगे रेट को लेके, तो रेट का एनालिसिस का अगर नॉलेज आपके पास नहीं है तो आप ज्यादा पैसा वहां पे दे दोगे। तो इसका भी अच्छा खासा आपके पास एक नॉलेज होना चाहिए। फिर सर्वेइंग कैसे करते हैं, बार बेंडिंग शेड्यूल कैसे बनाते हैं हम लोग, क्योंकि वेस्टेज स्टील का जो हम लोग कंट्रोल करते हैं वो बार बेंडिंग शेड्यूल को प्रॉपर तरीके से करके ही हम लोग कर पाते हैं। तो इसका नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए आपके पास। बिलिंग को कैसे करते हैं, बिलिंग को चेक कैसे किया जाता है, बिल बनाते कैसे हैं, ये सभी स्किल भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली कंपनी को बिल करके पैसा ही लेना है अपने कॉन्ट्रैक्टर से या फिर क्लाइंट से। और फिर लास्ट में यहाँ पे आता है कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टेंडरिंग का पार्ट। तो ये पार्ट तो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही, साथ में कंस्ट्रक्शन प्रोसेस हो गई कि कंस्ट्रक्शन प्रोसेस को कैसे हम लोग करेंगे स्टेप बाय स्टेप। हम लोग को पता तो होता है कि ये करना है वो करना है, लेकिन अगर उसको सीक्वेंस में नहीं करोगे तो आपको अच्छा खासा लॉस उठाना पड़ सकता है। ठीक है, उसके बाद साइट चेकलिस्ट, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट वर्क के यहाँ पे चेकलिस्ट होते हैं। कहीं ऐसा नहीं कि कोई काम छूट जाए आपसे और वो बाद में आपको करने के लिए एक्स्ट्रा आपको कॉस्ट उसका देना पड़ जाए। तो साइट चेकलिस्ट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बीओक्यू को कैसे बनाते हैं, मेजरमेंट बुक को कैसे लिखते हैं, डीपीआर यानी कि डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट या बोल सकते हो आप डिटेल्ड प्रोग्रेस रिपोर्ट, इसको बनाना कैसे है, क्योंकि ये डेली बेसिस पे आपको भेजना पड़ता है। तो प्रोजेक्ट साइट विजिट है, रेज्यूम मेकिंग पोर्टफोलियो। हम लोग कहीं भी जाते हैं तो सिर्फ अपना रेज्यूम बना के चले जाते हैं, हम लोग पोर्टफोलियो पे ध्यान नहीं देते हैं। तो पोर्टफोलियो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपका स्किल आपके इंटरव्यूअर के सामने लाने में। ठीक है, आपका पोर्टफोलियो पहले बोलेगा, आप बाद में बोलोगे। ठीक है, तो ये हो गई वो सारे स्किल्स जो एक कंपनी डिमांड करती है आपके अंदर से, और अगर आपको ये सारी चीज आती है ना तो आपको जॉब लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो यहाँ पे सिविल गुरुजी आप लोग के लिए एक 10 मिनट्स का काउंसलिंग सेशन फ्री में रखते हैं, जिसको आप बुक कर सकते हैं इस पे कॉल करके 9111001234। इस नंबर पे कॉल करके अगर आप बात करते हो और अपनी फ्री काउंसलिंग कराते हो तो आपको एक अच्छा खासा आइडिया होगा, अनुभव होगा कि आपके लिए क्या सही है, क्या करना सही है, क्योंकि गाइडेंस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है अगर आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हो। तो बात आती है कि ये सब स्किल्स आप कहाँ सीख सकते हो, तो जाहिर सी एक बात है सिविल गुरुजी के पास से, और यहाँ पे आपको 60 डेज की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलती है, डेली प्रेजेंटेशन मिलता है आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए, साइट पे जो काम होती है उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को देखने के लिए साइट विजिट भी होता है, साथ में आपको यहाँ पे जॉब असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है, और इसी के साथ ही आपको यहाँ पे 65% फीस आपको आफ्टर प्लेसमेंट प्रोवाइड करना पड़ता है। तो अब बात करते हैं कि ये जो ट्रेनिंग है ये ट्रेनिंग आपको कहाँ मिलने वाली है, तो इन जगह पे अभी सिविल गुरुजी आपको प्रोवाइड कर रहा है, जैसे अहमदाबाद, भिलाई, भोपाल, बिहार, दिल्ली एनसीआर, जयपुर, लखनऊ, मथुरा, पुणे, प्रयागराज, और न्यू ब्रांचेस खुली है द्वारका, न्यू दिल्ली में और देहरादून में। इन जगह पे सिविल गुरुजी अभी आपको प्रैक्टिकल साइट ट्रेनिंग ये प्रोवाइड करवा रहा है, जिसमें एक बैच में ओनली 20 इंजीनियर्स ही एनरोल होते हैं, और एवरी मंथ के फर्स्ट
यानी कि 1 तारीख को एक न्यू बैच शुरू हो जाती है। तो उस हिसाब से आप अपनी यहाँ पे एनरोलमेंट पहले से करके रख सकते हैं। और इस ट्रेनिंग की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे 65% फीस जो है वो आपसे आफ्टर प्लेसमेंट, कहीं अगर आपकी जॉब लग जाती है या फिर अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो तो आपकी प्रमोशन हो जाती है, तब जाके आपको वो 65% फीस देना पड़ता है, वरना आपको वो नहीं देना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो ट्रेनिंग है ये सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज्ड ट्रेनिंग है और इस ट्रेनिंग को करके यहाँ पे बहुत सारे इंजीनियर्स खुद को प्लेस्ड किए हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में। अगर आप सिविल गुरुजी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो आपको बहुत सारे इंजीनियर्स के फीडबैक आपको मिलते हैं, जिनसे आपको पता चलेगा कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज्ड ट्रेनिंग है ये कितनी ज्यादा काम की है आपके लिए। तो आपको क्या करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, उस डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक से जाके आप इस प्रैक्टिकल साइट ट्रेनिंग के लिए आप खुद को एनरोल कर सकते हो, या फिर आप कॉल कर सकते हो 9111001234 पे। आप कॉल करके एक चैनल का रिकमेंडेशन देने से आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिलेगा। तो इस कोर्स के लिए एनरोल करने के लिए आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके आप एनरोल कर सकते हैं। तो सीखने के लिए आपको गाइस किसी ना किसी का तो हाथ पकड़ना ही पड़ेगा, इसलिए सिविल गुरुजी कहते हैं कि कुछ करना है खास। तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ।